पत्नी समझ रहे हो। पीछे कौन थी, आगे कौन रूप में जाएगी। वर्तमान में वो जीव स्त्री शरीर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करके तुम्हारे कर्म के भोग के लिए उपस्थित है। वो कौन है, वो तुम्हारी जानते हो नहीं परिचय, कुछ वर्षों का परिचय और इसे सत्य मान लिया। नाशवान शरीर का परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे, पर समझा तब जाता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होने का समय आता है। तब समझ तुम्हारी किसी स्नेह मत करो, स्नेह प्रभु से करो, प्रभु का भाव रखकर करो। तुम्हारे पुत्र रूप में आया है, कौन है जानते हो। तुम्हारे कर्म का भोग भोगाने के लिए वही भगवद अंश आया है। ये कुछ समय के लिए आया है। शुभ कर्म तो सुख प्रदान करेगा, अशुभ कर्म तो दुख प्रदान करेगा। जानते जो पुत्र रूप में आया हुआ है। स्थिर मत, बुद्धि स्थिर नहीं है, इसीलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि गणना नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी एक एक श्वास व्यर्थ में नष्ट हो रही है। तुम्हारी श्वासें कम हो रही है, तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तुम्हारा शरीर कभी भी अचानक छूट सकता है। ऐसा नहीं कि आप वृद्धावस्था में ही जाकर मरेंगे। वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार नहीं करते, सत्संग का अनुसरण नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, निरंतर नाम जप नहीं करते, तो किस भूल में तुम पड़े हो। तुम्हारे पास पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, इस भूल में, ये तुम्हारी नहीं है। कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रारब्धानुसार ये संयोग बना है, बस बिछुड़ जाएगा। संबंधियों के शरीर का छूटना ये तुम्हारे बस की नहीं कि तुम रोक लो। तो क्या करें, सबको छोड़ दें? नहीं, सब में भगवत भाव करो, अपने धर्म का पालन करो, खूब नाम जप करो। जीवन सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इनके मोह में फंस करके भगवत विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निरर्थक जीवन है कहते हैं। और ऐसा भजन बहुत लोग नहीं करते, कोई कोई कर। सामर्थ्य सब में है ऐसा भजन करने की, पर वो लगन नहीं है, वो अगन नहीं जगी भगवत साक्षात्कार करने की। इसलिए जहां विपत्ति आई उसमें डूब गए, संपत्ति आई उसमें डूब गए, भोग आए उसमें डूब गए, प्रभु का विस्मरण हो गया। बस चल रहा है मंत्र नाम, उसी के श्रवण में डूबा हुआ उपासक। डूब करके भजन किया जाए तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने, डूब करके। अगर तन्मयता नहीं है भजन में तो बहुत लंबा समय निकल जाता है। देखो, इस मन को देखा, अगर इसको भजन का सुख आप नहीं दोगे तो ये रुपये की गणना का सुख करने लगेगा। अगर आपको प्रियाजू के भजन में गुरु की आज्ञा के अनुसार तन्मयता नहीं आ रही है तो आपका अर्थ के प्रतिभाव आ जाएगा। ऐसे श्री भगवान को अधीन करने वाली प्रियाजू का आश्रय हृदय में रहे तो और फिर क्या, पर उस भजन ना होने के कारण हमारी स्थिति अपने आश्रय तत्व पर नहीं होती। आश्रय हुआ ही नहीं, होने का अवसर मिला लेकिन हमने फिर भी वही लौट कर आश्रय कर लिया। एकदम विमुक्ता के लिए माया अपना जाल रचती है। बहुत बढ़िया कार ले सकता है तू, हर सुख सुविधा ले सकता है, राजी हो गया। देखना सब व्यवस्था बढ़िया बन रही। आपको श्री जी के आश्रय से चाहते हैं, अपनी मन बुद्धि के आश्रय से। लाडली जो के महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बाग, उसका केवल आश्रय अंतर से प्रभु का होता है। निवृत्ति परक चेष्टा से कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो आ न जाए। प्रवृत्ति परक चेष्टा में अतिथि सत्कार, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, नाम जपने का अभ्यास, धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, तब वो आगे बढ़ता है। निवृत्ति परक चेष्टा एकमात्र भगवद आश्रय, उसी से सब हो जाता है। चतुराई आप में नहीं जागृत हो सकती है। क्या चतुराई? आप बलगहा पकड़े हो, बहुत चतुर है संतजन। ठग लेते हैं, किसको? ठगनी माया को भी। माया ठगनी विश्व को ठग रही हो, उसको भी ठग लेते हैं। वो बड़े चतुर हैं। अपने लोग महिमा नहीं जानते नाम की, सच्ची मानिए। किसी ने कहा कि समस्त संसार को तो हम दुखी में देख रहे हैं, अगर विश्व में कोई सुखी है देखा जाता है तो संत जन देखे जाते हैं। उनका तात्पर्य अध्यात्म से नहीं था, उनका तात्पर्य भोगों से, विषय सामग्री से, वैभव से था। तुम्हारे में चतुराई की कोई कमी है क्या? बड़े चतुर हो। तू बालक ने बड़ा चतुर है, पर तू ठीक से भजन नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा है। क्या चाहिए? त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ पद 5 वर्ष का बालक प्राप्त कर लिया गुरु जी, क्या चाहिए? अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के पास क्या कमी है? तो आपको उतना भजन करना पड़ेगा, आपको वैसे समर्पित होना, गोता लगाना अर्थात उसमें डूबना, अर्थात उसका ऐसा दृढ़ चिंतन, गुंजायमान केवल मंत्र और नाम हो रहा है। तुमसे सच्ची कहते हैं ये जीव बड़ा पागल हो गया है माया में, सत्य वस्तु को समझ ही नहीं रहा। पूछा नहीं कि मैं यहां कमाने के आया हूं मृत्यु लोक में, पागलों की तरह घूम रहा है, कभी ये बटोर रहा है कभी वो बटोर रहा है, उसका लक्ष्य ही नहीं पता। कमाई और ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा? किसी भी देश में अगर ऐसी पद्धति हो कि आप यहां आइए, आपको घर मकान भोग सामग्री सब मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, पर जब आप हमारे देश से जाएंगे तो आपका कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा, सब सुविधाएं मिलेगी, जब जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। अब आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? ऐसे देश की कमाई पसंद करेंगे? आप ऐसे ही देश में हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है, कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। अब आप विचार कीजिए आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं।
अपना देश है भगवत देश, और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा, आपकी पोशाक उतार ली जाएगी, तो आपका यहां शरीर भी छीन लिया जाता है, शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं। पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए, पुण्य तो कोई बिरला ही कर पाता है, नहीं पाप नहीं होते हैं। अगर पुण्य हुआ तो उसे बचा नहीं पाता है, वो चार लोगों से कहकर खाली हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्य अगर हमने कुछ पुण्य किया और कह दिया अपनी वाणी से, चार लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा कर ली, तो ताप पुण्य साधना ये सब छीन होने लगती है। जो कुछ सुकृत बना था मानो करवाया होगा, ऐसी सेवा भगवत कृपा से अवसर मिलता है, पर वो बार बार कहकर अपने सारे सुकृत नष्ट कर देता है। इस देश से बचकर निकल पाना और कुछ कमा के ले जाना, ये केवल भगवत कृपा पात्र से ही हो सकता है। बहुत छल भरा ये देश है मृत्यु लोक। ये जो मन है ये श्वान की तरह हर जगह पादुका का प्रहार पाता है, पर फिर उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अर्थात निकृष्ट भोगों को भोग कर असंतुष्ट, ग्लानि, दुख, परिणाम में चिंता, भय, शोक, पर फिर वही उन्हीं भोगों को भोगना चाहता है। वो वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जानी है, उसके चिंतन में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चिंतन करो प्रभु का और कार्य करो संसार का। तो जीवन यापन के लिए शरीर चेष्टा और वस्तु ले जाने के लिए नाम धन, कितना बढ़िया उपाय है। राधा राधा राधा, भोगते भोगते मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर भोगते भोगते मर जाएंगे, कुछ आते नहीं लगेगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। भगवान की असीम कृपा है, जिनको भोगों से विरक्ति मिल गई है या जबरदस्ती बचे, अवसर नहीं मिला और भयभीत है, इसलिए वो नहीं भोग रहा, तो अपने प्रीतम प्रभु के सिवा उस स्वप्न में किसी और को नहीं देखता। कितना भोगोगे, अनंत विषय।